Hello children, today we shall learn about the addition of decimal and subtraction. आज हम डेसिमल चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे. So let's the start video. हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस प्रकार के ऐड कर सकते हैं. तो सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए. हम जानते हैं 1/2 प्लस 1/2. हम इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हम सीख चुके हैं, तो इसमें हमारा जो डेनोमिनेटर वो सेम लिख लेते हैं. 1 + 1 = 2/2 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1. इसी प्रकार से हम अपना 1/10 प्लस 1/10 लिख सकते हैं. तो इनका एलसीएम हमारा 10 आएगा. तो 1 + 1 = 2/10. जब हम 10 से 2 को डिवाइड करेंगे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को सिखाया कि जितनी हमारी जीरो होती हैं तो उसी जीरो के अकॉर्डिंग हम डेसिमल लगाते हैं. डेनोमिनेटर में हमारे जितने डिजिट हैं उसके इक्वल हम यहाँ पर लिख लेंगे. तो जैसे 2 है, अब 2 के राइट हैंड पर अगर हम लिखते हैं तो हमारा 20 हो जाएगा. तो हम इधर ना लिखकर ये जीरो इधर नहीं लिखेंगे, हम जीरो इस साइड लिखेंगे. अब ये 0 2 ही पढ़ने में आएगा. अब डेसिमल हमें कहाँ लगाना है, हमें ये सोचना है. तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जितनी हमारी जीरो हैं डेनोमिनेटर में उतने ही राइट हैंड से डेसिमल हम लगाएंगे. तो एक डिजिट छोड़कर हम यहाँ लगा दें तो 0.2 हमारा ही आंसर हो जाएगा. तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये है 2/10 प्लस 3/10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, 2 + 3 5/10. अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो क्या होगा 0.5. अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे. हमें पता है 2/10, तो 2/10 प्लस 3/10. हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं. 2/10 मीन्स क्या होता है डेसिमल 2 और डेसिमल 3. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, तो हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे. यानी कि ये 2 और 3 इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा 5. अब ये जो डेसिमल है ये डेसिमल दोनों के बाद आ रहा है. आप देख सकते हैं इनका एडिशन हमारा क्या है 0.5. तो ये डेसिमल हमारा यहाँ आएगा. तो इस प्रकार से लिख सकते हैं. अगर यही क्वेश्चन हमें करना है तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 0.2 और 0.3. तो जब भी हम ऐड करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. तो एडिशन करने में हमेशा प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखना है और डेसिमल के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है. तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं. 3 + 2 = 5 और डेसिमल और 0 आपकी सेम. तो 0.5 हमारा ये एडिशन का मेथड है. अब हम कुछ एग्जाम्पल बड़े लेंगे जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन करना सीखेंगे. एडिशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखिए 0.35 प्लस 0.62 कैसे ऐड करेंगे. हमको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है. मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आ रहे थे. हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे. आपका जैसे 0.35. अब ये डेसिमल है तो पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे. ये सबसे पहले लिखना जरूरी है. उसके बाद अब जो डेसिमल के इधर का नंबर है एक ये, और जो डेसिमल के 62 है फिर ये. अब हम इनको सिंपली जो हमारा तरीका है ऐड करने का सिंपल मेथड, हमें उसी के अकॉर्डिंग को ऐड करना है. तो 5 + 2 = 7 और 6 + 3 = 9. और डेसिमल हमारे दोनों को ऐड करके 2 डेसिमल नहीं लगाना है, केवल एक ही डेसिमल हम लगाएंगे और हमारा एक डेसिमल आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग. और 0 पर हमारा 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगी. क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे. इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो ऐसी कंडीशन में भी हमें हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है. ऐसे नहीं करना कि आगे पीछे डिजिट कर दें. अगर आगे पीछे डिजिट कर दी तो गलत हो जाएगा. तो हम पहले क्या लिखेंगे 3.19. और मैंने बताया कि पहले डेसिमल लिखेंगे तो इस वाले का डेसिमल इसके नीचे ऐसा लगा लेंगे. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया. अब ये 10th प्लेस है तो 10th प्लेस इधर 9, फिर ये 100th प्लेस और ये 4000 प्लेस. अब इसमें 1000 प्लेस नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 लिख देंगे. अब हमारे होल नंबर 1 प्लेस पर है, ये भी 1 प्लेस पर है.
और नेक्स्ट हमारा 2 आपका आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करके हम अपना सिंपली एडिशन निकाल सकते हैं। तो आपको सभी बच्चों को ऐड करना आता है तो सभी बच्चे ऐड अपना आप करेंगे। मैं केवल इस क्वेश्चन के अंदर आपको एडिशन कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिजिट को डिजिट के नीचे लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में 25.8 है तो 25.8, अब इसमें भी 3 डिजिट है तो हम इसको, ये 1 प्लेस पर है तो 5 के नीचे यहां जाएगा 2 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, चाहे बाद में लिखें चाहे पहले लिखें लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखा जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। ये विशेष रूप से बात याद रखने की है। अब हमारे पास क्या है 5, 8, 9, तो 8 के नीचे हमारा 5 आ जाएगा, फिर 8 और ये 9 और हम इनको अब ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 9 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो हम ये 9 का 9 लिख देंगे, 8 के ऊपर भी कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8 लिख देंगे और 8 प्लस 5 13 में हम 3 लिखेंगे और कैरी 1 हमारा आ गया। और जो 1 आया तो 1 को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा डेसिमल आ रहा है तो पहले डेसिमल यहां लगाएंगे। होता है क्या है कि हम जल्दबाजी में डेसिमल लगाना भूल जाते हैं, डेसिमल नहीं लगाओगे तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए डेसिमल एडिशन में डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। अब इसको 5 + 1 6 और 2 8 और 2 हमारा, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है 10 प्लेस पर तो 2 ऐसे ही लिख देंगे आप। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 4 है तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे अपने आप करेंगे। मैं अब आपको 3 डिजिट का एडिशन सिखाऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसके अंदर किसी में डेसिमल है किसी में डेसिमल नहीं है। तो जब डेसिमल नहीं होता तो हम ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे 25 है तो जब हमारा डेसिमल नहीं होगा तो डेसिमल को हम अपनी तरफ से लगाकर इस प्रकार से लिख लेंगे। अर्थात डेसिमल जिसमें नहीं है उसके राइट हैंड पर लास्ट में डेसिमल होता है, हमें ये याद रखना है। तो 25.0, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल हम ऐसे लगाएंगे, 1 5 के नीचे लिखेंगे और ये जो 7 है 0 के नीचे 8 और 9। अब ऐसे हमारा 1.289 और हम अब इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में इस पार्ट के अंदर आप सभी बच्चों को एडिशन करना नहीं सिखाया जा रहा, विशेष रूप से डेसिमल का यूज करना सिखाया जा रहा है कि हम डेसिमल को किस प्रकार से यूज करना है और कहां पर डेसिमल लगाना है। अगर आपने डेसिमल का स्थान बदल दिया, अगर आपने, मैं अभी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, वो कंडीशन कर दी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है तो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं जैसे 0.1 और यहां पर अब ये डेसिमल यहां लगा देंगे और ये, यानी कि कुछ बच्चों को आधा इधर के नीचे से रखने की होती है और फिर ये, अगर आपने देखो ऐसे लिख दिया तो ये जो लिखने का जो तरीका है ये सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अब डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा और ऐसे हमें नहीं करना है। हमें कैसे करना है, हमको लिखना है 0.1। अब मैंने कहा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखनी है तो कैसे करेंगे 0.01 और इसमें कैसे लिखेंगे 0.001। अब हम इसको लिखने का ही तरीका हमारा मेन था, अब इसको ऐड करना आसान है, ऐड करना बहुत आसान है क्योंकि 1 के ऊपर कोई डिजिट नहीं तो 1 का 1 आएगा, 1 के नीचे ऊपर कोई भी नहीं है, केवल 0 है तो 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 के नीचे यहाँ भी 0 है तो 1 की जब 0 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब डेसिमल के हमारा डेसिमल आएगा और 0 का ऐड करेंगे तो 0, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐड करना तो आसान है लेकिन डेसिमल को कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है, हमें इस पार्ट के अंदर विशेष रूप से डेसिमल का प्रयोग करना सिखाया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको इसका तरीका बताया। अब डेसिमल जिसमें नहीं होगी हम डेसिमल से लास्ट में लिखते हैं। अब इसे सभी बच्चे ऐड अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, 173.01। अब 8.6056 8.6056, अब इसमें भी डेसिमल नहीं है।
अब जहां डेसिमल नहीं है उसे लास्ट में मानते हैं, यानी हम पहले डेसिमल लिख ली। अब डेसिमल के बाद में ये 4 डिजिट है तो हम 4 जीरो भी लगा सकते हैं। अब 708 कहां आएगा, क्योंकि ये होल नंबर है तो 708 हमारा इधर लिखा जाएगा। अब ये लिखने का सही तरीका है, अगर आपने ऐसे नहीं लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं आया तो आपका आंसर गलत आएगा और कभी भी वो आंसर ठीक नहीं होगा। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड करना बहुत आसान है। 6 में 0 ऐड करा 6, 5 में 0 ऐड करा 5, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 और आपका डेसिमल 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 3 19, 9 कैरी ऑन 1 और 1 को 7 में ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 1 8 और 7 और 1 8। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के अकॉर्डिंग करना है, इसके अंदर आपका डेसिमल नहीं है। मैं और भी आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लिख रहा हूं और सभी बच्चे उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चों को अपने आप करना है। ये सभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। बच्चों मैंने आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग समझाया है कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे कि ऐड कैसे करना है। उसी को ध्यान में रख के मैं और आपको थोड़े से कठिन क्वेश्चन है और उसके अंदर भी हमें यही करना है कि यूजिंग द प्लेस वैल्यू एंड एडिशन। तो कैसे करना है, यूजिंग प्लेस वैल्यू टेबल और सोल्व दैम, इनको हल करना है। सब हमें एडिशन दिखाई दे रहा है तो ऐड ही करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर इसमें 6 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से होंगे। सभी बच्चे लास्ट का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, हम इनको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना है। हमारे इसके अंदर 3 डिजिट है तो इसमें डेसिमल की वैल्यू नहीं है तो मैं डेसिमल लगाकर डेसिमल यहां पर 1, ये हमारा 10 और ये 100 और ये हमारा हो जाएगा TH 10th, ये हमारा हो जाएगा HTH और ये हमारा हो जाएगा 1000 में, तो 1000 तो TH तो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्लेस वैल्यू है। अब ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अब यहां पर ये 800 तो 800 हम यहां लिखेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब डेसिमल नहीं होता तो हम उसे लास्ट में मानते हैं राइट हैंड पर, लेफ्ट में नहीं राइट हैंड पर हम मानते हैं और ये हमारा डेसिमल हो गया। अब इसके आगे की डिजिट के लिए हम 0 अपनी तरफ से बना सकते हैं तो हम इस प्रकार से 0 लिख लेंगे। अब ये हमारा 80 है तो 80 में इस प्रकार से लिखूंगा और डेसिमल के बाद 0। अब ये 8 है तो हम इसको 8 को यहां लिखेंगे। अब ये 0.8 है तो 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट हमारा ये 8। अब 8 के आगे हम 0 लिख सकते हैं, हमें ऐड करना है तो इस पे हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन इसके अंदर हम ध्यान से देखें केवल 2 डिजिट है तो ये वाला हमारा पोर्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हम इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में मैक्सिमम 2 डिजिट है तो यहां हम ले लेंगे 0.88। अब ये मेन लिखना है, हमें इसको सजा लिया है। अब इसको ऐड करना बहुत सिंपल है। हम सब एडिशन के चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 जो था बेसिक ऑपरेशन हम उसके अंदर सीख चुके हैं। इसके अंदर भी हमें वही ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं हम अपने साइड से, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं तो यहां भी 0 लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है हम 0 लिखें, ये भी जरूरी नहीं होता। तो अधिकतर बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वे 0 नहीं लिखते और डायरेक्टली डेसिमल को ध्यान में रखकर आंसर फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, 8 के ऊपर से भी 0 है तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। अब 8 और 8 कितना हो जाएंगे 16, 8 प्लस 8 16 होते हैं तो 16 में हम 6 लिखेंगे, हमारा 1 आया कैरी तो 1 हमारा नेक्स्ट लाइन में ऐड होगा। लेकिन उससे पहले हमारा डेसिमल आ रहा है, जब हमारा पहले डेसिमल बीच में आ रहा है तो हम डेसिमल लिखेंगे, ये नहीं कि डेसिमल छोड़ दें। फिर क्या होगा कि हम ऐड करने के बाद में हम डेसिमल भूल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें डेसिमल पहले लगाना है। अब ऐड करेंगे 8 प्लस 1 9। अब इसके अंदर केवल एक 8 है तो 8
और यहाँ भी 8 है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा 889.68। मेन क्वेश्चन के अंदर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू रखनी आनी चाहिए। अगर हम वैल्यू सही तरह से नहीं लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाएंगे और 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100 प्लेस, अगर हमने इनको नहीं लिखा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तो वहां भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। मैं अब अगला क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन का सिखाऊंगा, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है सभी बच्चों को अपने आप करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम सभी ने फ्रैक्शन सीखा है और फ्रैक्शन में हमने सब्ट्रैक्शन सीखा। उसी को ध्यान में रखकर हमें डेसिमल के अंदर भी सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। मैं कुछ आपको छोटे छोटे एग्जांपल करा रहा हूं, फिर आपके जो बुक के क्वेश्चन है फिर मैं उनको आपको सिखाऊंगा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। 3/4 माइनस 1/4। हम इसके अंदर जब इधर क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा और 3 - 1। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर आएगा 2/4 और 2/4 को हम लिस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये मैंने आपको 4 चैप्टर में सिखाया। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर हमारा क्या है 10। जब डेनोमिनेटर 10 होता है तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। 10 हमारा डेनोमिनेटर, 5 - 2 और हमारा आंसर क्या आएगा 5 - 2 3/10। और 3/10 को हम क्या लिखेंगे 3/10 को हम लिखेंगे 0.3। अब इसको 5/10 का मीनिंग क्या होता है 0.5 और 2/10 का मीनिंग होता है 0.2। तो अगर हम इसको माइनस करना है तो 5 में से 2 माइनस कर डेसिमल हम लिख सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं 5th क्लास के हैं तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू यूजिंग प्लेस वैल्यू हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। मैंने अभी एडिशन के अंदर आपको सिखाया है। लिखने का प्रोसीजर वही है हमेशा, चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है पहले और फिर उसके बाद में 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस और आगे को हम उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। तो 5 - 2 = क्या आ जाएगा 3 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0। सब्ट्रैक्शन ये हमारा है। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा। हम इनको चेंज करेंगे तो 0.71 हमारा डेसिमल आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.65। हम 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो है मैं उसके अंदर आपको सिखा चुका हूं। क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट 0 थी तो हमने राइट हैंड से 2 के बाद डेसिमल लगाई। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। वही डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और माइनस करेंगे। अब ये 1 इज स्मॉल देन 5 तो 1 10 बोरो करेंगे। 11 - 5 = 6। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ऐसे क्या करेंगे कुछ बच्चे यहीं छोड़ देंगे और अगर आपने इतना छोड़ दिया तो आपका 0 नंबर आएगा, कोई भी अंक नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ 6 बचा है तो 6 में से 6 घटाएंगे हमारा 0 आएगा। अब डेसिमल भी है तो डेसिमल भी हमें लिखना पड़ेगा और 0 के नीचे 0 भी लिखने पड़ेगी। अब हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसलिए ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारी 1000 में 3 0 है तो जब हम डेसिमल लगाएंगे ऊपर तो 3 डिजिट के बाद लगाएंगे तो हमारा 0.815 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा -0.712 और ये भी हम इसमें से माइनस करेंगे इसी के अकॉर्डिंग तो 0.815 0.712। लिखने का प्रोसीजर वही है कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल पहले लिखेंगे और फिर ध्यान रखेंगे हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। क्योंकि ये जब हम करते हैं तो करने से हमारी आदत में आ जाता है और हमें याद हो जाता है कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस और 100th प्लेस के नीचे 100 प्लेस। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। अब ये 5 > 2 तो 5 - 2 = 3। अब 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 8 - 7 = 1। अब अगर आपने इतना ही छोड़ दिया, अगर आपने यही छोड़ दिया तो आंसर गलत है। तो क्या करोगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे
आप इतना छोड़ देते हो तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, ये सही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, दोनों साइड में हमारे कोई ना कोई अंक होना चाहिए, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इधर 0 लिखेंगे। ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे करेंगे 7.157 माइनस 1.517। अब आप इसको इसी के अकॉर्डिंग माइनस स्वयं करेंगे और घटाएंगे। इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को अपने आप पूरा करना है। अब मैं आपको आपकी जो बुक है उसकी बुक के क्वेश्चन सिखाऊंगा। सभी बच्चे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबट्रैक्ट 1.28 फ्रॉम 81.6। हम इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इट इज ग्रेटर। तो यहां भी वही तरीका है लिखने का कि हम पहले 81 को लिखेंगे 81.6। अब मैंने भी आपको बताया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। अब इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहां पर हमारी 1 आ जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, जब हम एडिशन करते थे तो हम ऊपर 0 लिखना जरूरी नहीं था और लिख भी सकते थे, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा 0 लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 8 से 0 घटा देंगे, वो तरीका गलत है। हम कभी भी किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर वाले को नहीं माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे 110 बोरो करेंगे, तो 6 से 110 बोरो करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 माइनस 8 हमारे क्या होगा 2। अब यहां हम क्या लगाएंगे, सिंबल लगा लेंगे सब्ट्रैक्शन का। हमारे रिमाइंडर क्या होगा 5 माइनस 2 लिखेंगे 3। अब बीच में डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल यहां लगाएंगे। अगर डेसिमल नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा और उस कंडीशन में आपको 0 अंक दिए जाएंगे। अब हमारे क्या है 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 8 को ऐसे ही लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। मैं समझता हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि जैसे हमने एडिशन किया था वैसे हमारा सब्ट्रैक्शन है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, जो भी बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसमें से ये माइनस कर देंगे, हमें ऐसे नहीं करना है। ध्यान देना है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा वो नंबर हमारा बड़ा होगा, लार्ज नंबर होगा। दिस नंबर इज लार्ज देन 29.27, तो हम लार्ज नंबर से स्मॉलर नंबर को घटाएंगे तो 67.89 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, मैंने वही बताया, बार बार बता रहा हूं, तो 29.27। अब सब्ट्रैक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, सब बच्चों को घटाना आता है। तो 9 माइनस 7 इक्वल टू, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 में से 7 घटाएंगे 2 रिमाइंडर आएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब 8 माइनस 2 करेंगे, सभी बच्चों को आता है, मन में आपने सोच लिया होगा क्या आंसर आएगा। 8 माइनस 2 हमारा क्या होगा 6, ये सभी बच्चे अपने आप कर लेंगे। अब डेसिमल हमारा बीच में आ गए तो डेसिमल बीच में पहले हम उतार लेंगे। अब 7 में से 9 नहीं घटा सकते, और जो बच्चे गलती करेंगे वे क्या करेंगे 9 में से 7 घटा देंगे। 9 में से 7 को नहीं घटाना है, क्या करना है 110 बोरो करेंगे 17 और 17 माइनस 9 होकर हमारा 8 रिमाइंडर आएगा। अब हमारे यहाँ क्या बचा 5 माइनस 2 करेंगे तो 3। ये हमें करना है। छोटे बच्चे जो होते हैं हम उनको क्रॉस करके ऊपर लिख देते हैं, लेकिन आप 5th क्लास के भैया बहन हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि डेसिमल का जो चैप्टर होता है वो 4th और 5th की क्लास में आता है और 4th 5th के भैया आसानी से बहनें सब हमारे माइनस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चों को अपने आप करने हैं, लेकिन अब इसके अंदर एक कठिन क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान से देखेंगे, इसमें 729 जो है हमें 816.28 से माइनस करना है। मैं लिखना सिखाऊंगा केवल, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो कैसे करेंगे 816.28। अब इसके अंदर डेसिमल नहीं है, मैंने इससे पहले भी बताया था एडिशन में जब डेसिमल नहीं दिया होता तो हम अपने तरफ से डेसिमल लगा लेते हैं, और डेसिमल के जो नंबर दिया है वो लेफ्ट में लिखेंगे 729 और डेसिमल के इधर हम क्या लिख देंगे 0। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, तो सभी भैया बहन सब्ट्रैक्ट अपने आप करेंगे। मैंने लिखने का किस प्रकार से लिखना है ये मैंने आपको तरीका समझा दिया है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, सभी बच्चों को बोर्ड पे से ध्यान से देखकर अपनी कॉपी पर लिखना है और उनको सोल्व करना है।
सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, मैंने अपने माइंड से आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बनाए हैं। ये बड़े ध्यान से इनको देखना है और समझना है और करना है। मैं इनमें से आपको एनी 2 क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए वे समझाऊंगा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर सब्ट्रैक्ट ये सभी के लिए यूज होगा। 615.28 फ्रॉम 2000, यानी 2000 में से इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है। अब यहां देखेंगे इसमें डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें भी डेसिमल नहीं है, इसमें भी डेसिमल नहीं है। तो एक क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार का करा रहा हूं, जैसे ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको ये कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहां देख लिया है। अब इसे कैसे करेंगे, ये 10,000 इसमें डेसिमल नहीं है तो हम इसको 10,000 को लिखेंगे पहले। अब इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगाकर, और इस साइड देखिए कितने डिजिट है, जितने इसमें डिजिट है 1 2 3, तो डेसिमल के बाद इधर 3 डिजिट अपनी तरफ से लिख लेंगे। इससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और हमें यही ध्यान से रखना है कि 10,000 इज ग्रेटर देन 7,515.891। ये आंसर तभी निकलेगा अगर आपने ये वाला बड़ा समझ लिया और इसमें से ये माइनस कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। हम जो भी फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसी में से पहले वाला माइनस करते हैं। अब हम कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और 891 एक एक डिजिट इधर बढ़ेंगे, 891 और एक एक डिजिट हमारी इधर आएगी, तो 7515। अब हम कैसे माइनस करेंगे, माइनस करने की वैदिक गणित भी है, वैदिक रीति से भी हम घटा सकते हैं। अगर 10 है, 10 से हम इधर लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 9। फिर यहां 10 में से इधर लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा 9 और फिर इधर लेंगे। तो इस प्रकार से हम चलते लास्ट में यहां सभी में हमारा 9 आ जाएगा और यहां हो जाएगा हमारा 10, और 10 - 1 = 2 करेंगे 9। अब 9 ऊपर है हमारा, 9 - 9 करेंगे 0, 9 - 8 करेंगे 1। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल पहले लिखेंगे, डेसिमल बीच में हमारा आ जाएगा। 9 - 5 = 4, 9 - 1 = 8, 9 - 5 = 4, 9 - 7 = 2। अब ये हमारा 0 होता है क्योंकि 1 हमने इधर ले लिया था 10 से, तो हमारा ये यहाँ 0 हो गया, तो 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 7, इनमें भी हमारी डेसिमल नहीं है, इसमें भी डेसिमल नहीं है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे, 0.8971 फ्रॉम 5। ये नंबर देखने में हमें सभी बच्चों बड़ा लग रहा है 5 से, क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है और ये इस वजह से 5 जो है ये बड़ा है। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से भी छोटी होती है, इसलिए हमारा 5 तो 1 से भी बड़ा होता है, इसलिए 5 इस नंबर से बहुत बड़ा है। अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो हम 5 के आगे डेसिमल लगाकर 40 लिख लेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और फिर इसी नंबर को हम रिपीट कर देंगे 8971 और सिंपली हम इसके अकॉर्डिंग जो हमने माइनस करना सिखाया है आप इसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 - 1 = 9। अगर हम इसे वैदिक गणित से करना चाहें तो कैसे करेंगे, वैदिक गणित से हम ये मान के चलेंगे सब ऊपर है, क्या हमारा क्या है 10 है, तो 1 को 10 बनाने क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। अब हमारा ऊपर क्या होगा, क्योंकि जब हम इधर लेंगे तो 9 है, तो 7 को 9 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 2, और 9 को जब हम 9 बनाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए 0, 8 को 9 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 1। अब हमारे यहाँ क्या बचेगा 4 और बीच में हमारा क्या आता है डेसिमल। तो ये वैदिक गणित है, लेकिन मैं अभी आपको वैदिक गणित नहीं सिखा रहा हूं, हम जो सिंपल मेथड है उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमने 110 बराबर 10 - 1 = 9, यहाँ 9 बचा, 9 - 7 = 2, 9 - 9 0, 9 - 8 = 1 और यहाँ रिमाइंडर 4 हुआ तो 4 हमने सेम लिख लिया। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए हैं सभी भैया बहनों को अपने आप इन क्वेश्चन को कॉपी पर लिखना है और ध्यान से सभी को करना है।
बच्चों, आपने इस वीडियो में एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना सीखा। मैं समझता हूं कि आपको एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना अच्छी तरह से आ जाएगा यदि आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3 टाइम। 2 या 3 टाइम जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उनको आसानी से आ जाता है। अगर आप केवल एक बार मेरी नकल करेंगे तो नहीं सीखेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी बहुत बड़ी है, हमारी बुक में दी गई है। इसमें डिवीजन भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, वर्ड प्रॉब्लम भी दिया है। तो इसका जो शेष भाग है इस एक्सरसाइज का वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।